नमस्कार भाई दोस्तों। क्यों जरूरी है आनंदपुर साहब का मत्ता और दरबार साहब के पीछे हमले की पूरी सच्चाई क्या थी, इसको आपको बताते हैं। दोनों एक ही चीज थी। आप कहीं सोच रहे दोनों अलग अलग थी, आनंदपुर साहब का मत्ता अलग था या फिर दरबार साहिब पे जो हमला हुआ उसके पीछे कोई अलग सोच थी। कोई अलग सोच नहीं थी। पूरा का पूरा राजनीतिकरण था। ये पूरा का पूरा राजनीतिकरण, लोगों को दबाना, वोटें लेना और ये सब करना, ये सोच थी उस समय पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसकी सोच बहुत दूर तक की थी कि वो तो परमानेंट राज करना चाहते थे। इसलिए राज सदा किसी का नहीं रहता, घमंड सबका टूटता है। आज आप इन चीजों को जरूर समझना। आज के हालात को देखते हुए आनंदपुर साहब का मता क्यों जरूरी है, आज के हालात के ऊपर आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे। कहोगे तो पूरा आनंदपुर साहब का मता बता देंगे था क्या उस मते के अंदर, कौन सी 18 मांगे थी। आप रहती दुनिया तक आगे तक चले जाना, वही 18 मांगे आपके सामने बार बार आती जाएंगी। और ये आपको बताया था पहले भी, पूरा आनंदपुर साहब का मता आपको बताया था कि वो मता था क्या। उन्हीं 18 मांगों के ऊपर इर्द गिर्द पूरा चलता रहेगा। अभी आप सबको पता है सरकार किसकी है, झाड़ू सरकार है पंजाब के अंदर। जब उनसे पानी का पूछा गया और उसका पूछा गया तो जवाब देखना कितना अच्छा जवाब दिया। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बात हक और सच की करेंगे, आपके सामने हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। सबसे पहले देखिए क्या बोलते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी। लाला जी पानी का इंतजाम हरियाणा और पंजाब के लिए केंद्र सरकार करेगी। अब यहां पे बात करते हैं आनंदपुर साहब के मते के उस पॉइंट की जिस पॉइंट के ऊपर बोला गया था। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, आनंदपुर साहब के मते के अंदर है, जाके पढ़ लेना। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जितना पानी पंजाब के अंदर से जाता है उस पर पूरा अधिकार पंजाब का होना चाहिए। ये आनंदपुर साहब के मते के अंदर है, अधिकार पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद जो पानी बचता, अब पानी ना पंजाब के पास ना हरियाणा के पास, पानी फिर गया कहां। अब पानी लेने के लिए केंद्र सरकार के पास जाओ, केंद्र सरकार से पानी मांगो। आगे ये बात, उसके बाद उसके अंदर एक मांग और थी जो कि आजकल बहुत बड़ा उछला हुआ है। आपको पता है जो बार बार गुरु की बेअदबी हो रही है, नशाखोरी हो रही है। जिस प्रकार हिंदुओं के चारों धामों को नशा, मीट, शराब हर चीज से मुक्त किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं जाएगी। वैसे ही श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में भी ये सब लागू होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। इनको पवित्र शहर घोषित करना चाहिए जिसके अंदर नशा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मीट, मांस कुछ नहीं होना चाहिए। ये उसके अंदर था। आज बार बार जो शराब पी के कुछ करके जो बार बार बेअदबी हो रही है, ये आनंदपुर साहब के मते के अंदर ये मांग थी, ये मांग थी। उसके बाद अगर आप किसानों के ऊपर आते हो तो जो भी फसल, चाहे वो पंजाब की फसल पंजाब के अंदर उगाते हैं, हरियाणा की फसल हरियाणा के अंदर उगाते हैं, जो फसल जिस राज्य में उगेगी उस फसल का रेट वो राज्य सरकार करेगी। इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये मांग थी उसके अंदर। इसमें गलत क्या था, गलत क्या था कि इसके अंदर कोई चीज गलत थी? गलत तो नहीं थी इसके अंदर कोई भी चीज। आप पूरे आपके सामने 18 के 18 मते पढ़ के बताए थे, 18 के 18 मते। अभी कर्नाटक में सरकार बनी है, फिर वहां पर आपको पता है जो आनंदपुर साहब के मते के अंदर एक मांग है ना, वो मांग लागू की गई है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में लागू की है। उस समय तक कांग्रेस को बहुत बुरे लग रहे थे मते। अब कहीं कहीं राज्यों को लागू कर करके ये सरकार बना रहे हैं। उस समय इनको बुरा लगा था। आप जनरल सिन्हा की लिखी हुई किताब पढ़ना। जनरल सिन्हा लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने जनरल सिन्हा को हुक्म दिया था कि तू आर्मी चीफ बना देंगे, तुम दरबार साहिब पर हमला करो, अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला करो। जनरल सिन्हा कहते हैं लास्ट ऑप्शन नहीं था कि दरबार साहिब के ऊपर हमला करना ही लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो इंदिरा गांधी की ईगो थी। ईगो क्यों थी? ईगो क्यों थी? क्योंकि उसको सारे हिंदुओं की वोट लेने के लिए और संतों को आतंकवादी दर्शाने के लिए संतों पर हमला करके अकाल तख्त को ढा दिया और लोगों को दिखाना चाहती थी, देखो मैं दुर्गा देवी हूं, मैं देश को टूटने से बचा लिया। देश कहां टूट रहा था? आनंदपुर साहब का मता तो आज तुम खुद लागू कर रहे हो, खुद लागू कर रहे हो। और लोगों के अंदर भी ये मैसेज चला गया। हाँ, समझी जो थे, अरे कहीं कोई पूरे देश के अंदर कोई एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर? नहीं है। फिर बोलते हैं, फिर हमारे ऊपर उल्टा हो जाती है एफआईआर दर्ज। पूरी सच्चाई बताते हैं, तब सच्चाई बताएंगे तब हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो पूरे लोगों ने भी, वो बात अलग है, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उसका बदला ले लिया था, उसको ट्रेन के अंदर बिठा दिया था, वो बात एक अलग है। लेकिन देश ने क्या किया? क्या किया देश ने? बस हिंदुओं का हिंदूपना जग गया। क्या सोच रही है हिंदू मुसलमान भी होने लगा? नहीं, हिंदुओं का हिंदूपना जग गया। देखो देवी का रूप है। राजीव गांधी को 400 से ज्यादा, 400 से ऊपर पार्लियामेंट की सीटें दी थी राजीव गांधी को। और क्या बोल के दी थी? कि तुम्हारी मां दुर्गा थी जिन्हें सिखों का नरसंहार कर दिया।
दरबार साहिब को ढहा दिया, तुम्हारी माँ दुर्गा थी, ये दुर्गा बोल के। दुर्गा कौन है? दुर्गा कौन है? देवी है हमारी, जिसकी पूजा हम करते हैं। और तुमने किसको दुर्गा बनाया था? इंदिरा गांधी को। तुम्हारी ही नशे खोलनी बहुत जरूरी है। ये नशे खोलनी है, तुम्हारे दिमाग की जो नशे हो गई हैं उन नशों को खोलना बहुत जरूरी हो गया अब। उसको देवी का रूप, दुर्गा का रूप बता दिया आप लोगों ने। और हाँ, अखबारों में भी आया था, टीवी में भी आया था, लगातार चला था ये सब। किताबों के अंदर तक लिखवा दिया गया था कि जो इंदिरा गांधी थी वो दुर्गा का रूप थी। कैसे रूप थी दुर्गा का? वो एक इंसान थी, उसके अंदर ईगो थी, उसके अपनी ईगो को शांत करने के लिए दरबार साहिब पे हमला किया था। वो दुर्गा का रूप कैसे होगी? दुर्गा राक्षसों से आमने सामने लड़ती थी और उसने एक पवित्र स्थान को ढहा दिया। पवित्र स्थान को सिर्फ अपनी ईगो का दिखाने के लिए, अपना ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा वो काम कर रही हूं। और मैं उस समय भी अखबार और ये टीवी चैनल सभी इनके होते थे। जो आज चला हुआ ना, जो मसला आज चला हुआ है वो पहले भी चलता था। कहीं सोच रहे पहले नहीं चलता था? पहले भी ऐसे ही सब होता था। बस अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया, आतंकवादी, पतंगवादी, जराइम पेशा नस्ल, ये नस्ल वो नस्ल। क्यों भाई? याद आया या भूल गए? आजकल एक नया खेल चलता है, आजकल चलता है हिंदू मुसलमान। लेकिन आनंदपुर साहब दे मते के अंदर जो मांगे वो मांगे आज भी चल रही हैं। आप जो ये भैयों का ये चला रहे हो, जो भी नैरेटिव सृजा जा रहा है, जो चलाया जा रहा है, अरे इतने सालों पहले उस मांग के अंदर शामिल था ये सब कि कोई बाहर का लोग आते हैं ना तो उनको सिर्फ काम करने का वो जगह दी जाए। उनको तो वोटों का अधिकार हो गया। वोटों का अधिकार, जहां के वो जो लोग बाशिंदे हैं, जहां के रहने वाले हैं, मूल निवासी है, सिर्फ उन्हीं को वोटों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन देखो उनको वोटों का अधिकार दिया जा रहा है। वोटों का अधिकार मिल गया तो उनको सभी अधिकार मिल गए। तुम्हारी नौकरियां तुम्हारी। एक पंजाब का पत्रकार को इंटरव्यू लेता घूम रहा था, भला पंजाब की पवित्र धरती देखना, यहाँ पर नौकरी करने वाले कौन है? कोई हिमाचल का, कोई यूपी का, कोई हरियाणा का, कोई गुजरात का, कोई बिहार का। बोला मैं तो कमाल है यार, यहाँ पर नौकरी करने वालों में एक भी पंजाब का नहीं मिल रहा, एक भी पंजाब का नहीं मिल रहा उसको, है ना? कमाल। ऐसे हरियाणा में चले जाओ आप, जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनके ऊपर जाके इंटरव्यू लेके देखो, देखो कहाँ के रहने वाले मिलेंगे। लेकिन कागजों में लिख दिया कि ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के लिख दिया। हरियाणा वाले बस अपने क्या करा, जमीन बेची, विदेश भाग लिए। अब हरियाणा में ओढ़ लगी हुई है विदेश भागने की। विदेशों से ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, विदेशों से ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, क्योंकि एक डंकापति ने ऐसा डंका बजवा रखा है, वहां पे रहना मुश्किल हो गया लोगों का, रहना मुश्किल हो गया वहां पे लोगों का। अगर आप लोग कहोगे ना तो आपको आनंदपुर साहब का मता पूरा बता दिया जाएगा। आज करो, कल करो, या उसके बाद इकट्ठे होना, आपको आनंदपुर साहब के मते के ऊपर आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको। उससे अलग आप जितना भी जाओगे ना, कहीं भी चले जाना, आप घूम फिर के मांग वही आएगी, मांग वही आएगी। किसानों की, जवानों की, महिलाओं की, सभी की मांग उसके अंदर शामिल थी। सभी पूरे देश के लिए उसके अंदर शामिल था। लेकिन उस समय तो पसंद नहीं था, उस समय की कांग्रेस को पसंद नहीं आया। नहीं, ये तो बस देश को तोड़ देगा। अगर इसकी मांग लोगों तक पहुंच गई तो लोगों की नजर में तो यही हीरो हो जाएगा। ये आज का खेल नहीं, खेल पुराने हैं, ये खेल पुराने हैं। बस रूप बदल बदल के आप लोगों के सामने आते हैं, रूप बदल बदल के। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जून आने वाला भाई, जून आने वाला है। मोटे मोटे सावधान रहना, ऐसे हमले तो होते रहेंगे। कहीं तुम अपने संतों की शहीदी ना मना पाओ, शहीदी दिवस ना मना पाओ, उसके लिए ये कहीं कहीं पर अब और ज्यादा बढ़ावा होता रहा। रोज के कम से कम भी 5 या 6 वीडियो सामने आते हैं। अब भाइयों ने यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। नहीं आते क्या? झूठ बोल रहे क्या इस बात में? आते हैं। हम बड़ा इग्नोर करते हैं। हमारे को पता है कि ये उकसाना चाहते हैं सिखों को, फिर उकसाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं आप लोगों को। उकसना नहीं है। अपना आनंदपुर साहब के मते को पढ़ो, पढ़ो उस मते को और उसकी मांगे रखो सबके सामने। एक तरफ खुद कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस शामिल कर रही है आनंदपुर साहब के मते को कि जो ग्रेजुएट है उनको दिया जाएगा 3000 रुपये दिए जाएंगे, जो बीए पास है उनको 2000 रुपये महीना दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ते की मांग शामिल है आनंदपुर साहब के मते के अंदर। पढ़ के देखो आप एक बार उसको, तब आपकी समझ में आएगा। और चलो आपको एक खुशखबरी बता देते हैं। खुशखबरी ये है, बैटल ऑफ अमृतसर फिल्म रिलीज होने वाली है 17 जून को। 17 जून को रिलीज होगी पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर रिलीज हो रही है। तो देखना उसको सभी, आपको बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत कुछ। और अपने इतिहास के ऊपर फिल्में बनाओ भाई, अपना इतिहास लोगों को बताओ ताकि लोगों को पता लगे। ये था वो आनंदपुर साहब का मता और क्यों अकाल तख्त साहब के ऊपर अटैक किया गया था, सिर्फ वोटों के लिए। वोटों के लिए इतने पवित्र स्थान को ढहा दिया था, इतने पवित्र स्थान को, जब खुद की जान गंवानी पड़ी। लेकिन लोगों के अंदर तो एक बैठ गया ना दिमाग के अंदर, ये तो आतंकवादी है, आतंकवादी, जराइम पेशा कौम है। कितना नुकसान उठाया था पंजाब ने, कभी सोचा इस बारे में? सोचना एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।